अस्सलाम वालेकुम। इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से तमाम ख़वातीन हज़रात को खुश आमदीद। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज की वीडियो आपके लिए बड़ी स्पेशल होने वाली है और हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन ये वीडियो बहुत ही मुफीद है, इसलिए इस पर बड़ी रिसर्च मैंने की है और लिहाजा ये वीडियो आप पूरी देखिएगा, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। नए आने वालों से गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उनको बर वक्त मिल सके। इस आज का टॉपिक है हाउ टू एक्सटेंड लाइफ ऑफ यूर स्टोरेज बैटरी। आपकी जो बैटरी है इन्वर्टर के साथ लगाई हुई है आपने, उसकी लाइफ को कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे उसकी लाइफ को लंबा किया जा सकता है। चलिए जनाब वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि बैटरियाँ मर क्यों जाती हैं, ख़राब क्यों हो जाती हैं। इन बैटरीज को वुड शेप और एक्सटेंडेड लाइफ में कैसे रखा जा सकता है। तो द नंबर ऑफ ईयर्स ए सोलर इन्वर्टर बैटरी लास्ट इज़ टू ए लार्ज एक्सटेंट डिटरमाइंड बाय हाउ वेल इट इज़ ट्रीटेड। बैटरी को कितना अच्छे तरीके से लुक आफ्टर किया जाता है उस पर डिपेंड करता है उसकी लाइफ। बैटरी को कितने अच्छे तरीके से रखा जाता है, रखने से मुराद है उसकी मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की जाती है, उसको साफ़ किया जाता है, उसके टर्मिनल्स को साफ़ किया जाता है। फिर सोलर इन्वर्टर बैटरीज यूजुअली डू नॉट डाई नेचुरली। कुदरती तौर पर सोलर बैटरी जो है ना वो ख़राब नहीं होती, लेकिन मिस यूज़ की वजह से ख़राब होती हैं। मिस यूज़ की वजह से कैसे? बहुत ज़्यादा आपने डिस्चार्ज कर दिया बैटरी को। बैटरी जिस वक्त फुली डिस्चार्ज थी आपने उसमें पानी डाल दिया, तो इस किस्म के जो काम हैं उनसे बैटरियां ख़राब होती हैं। नेचुरली अगर कुदरती तौर पर बैटरी सही उसकी मेंटेनेंस की जाए तो इसकी बड़ी लाइफ है। आगे मैं चल के इसकी लाइफ पर मैं आऊँगा, इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा कि लाइफ कैसे एक्सटेंड करते हैं। ये वीडियो जो है आज की, इसमें मैं 10 ऐसे तरीके बताऊँगा जिनसे आप अपने इन्वर्टर की बैटरी की लाइफ बढ़ा सकते हैं। नंबर 1 सबसे इम्पोर्टेंट जो नुक्ता है वो है डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज। बैटरी को आप कितना डीप डिस्चार्ज कर देते हैं। जितना ज़्यादा डीप डिस्चार्ज कर देंगे बैटरी की लाइफ उतनी ही कंप्रोमाइज़ हो जाएगी। डीप साइकिल बैटरीज़ जो हैं वो तकरीबन 80% एनर्जी आपको दे देती हैं, लेकिन जो बैटरीज डीप साइकिल नहीं हैं वो जो है ना 80% तक डिस्चार्ज नहीं हो सकती हैं। अगर आप 80% तक उनको डिस्चार्ज करेंगे तो उनकी प्लेटें जो हैं वो बेंड होने की कोशिश करेंगी और आपकी बैटरी ख़राब हो जाएगी। फिर बैटरी का लाइफ साइकिल जो है, नंबर ऑफ़ चार्जेस एंड डिस्चार्जेस, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। परफॉर्मेंस स्टार्ट्स टू डिक्लाइन जब आप इसकी चार्ज और डिस्चार्ज कंप्लीट साइकिल आप नहीं करते उसका। बैटरी लाइफ साइकिल इज़ अफेक्टेड बाय हाउ डीपली इट इज़ डिस्चार्ज। जैसे मैंने पहले बताया कितना डीप इसको डिस्चार्ज किया गया है, इसको कहते हैं डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज। फिर टाल ट्यूबुलर और एजीएम डीप साइकिल बैटरीज जो हैं वो डीप डिस्चार्ज के लिए बनाई जाती हैं, इसीलिए उनको 80% तक डिस्चार्ज किया जाता है, लेकिन 80% से ज़्यादा उनको भी नहीं किया जाता। 20% एनर्जी बैटरी के अंदर छोड़ी जाती है ताकि वो दोबारा चार्ज हो सके। अगर आप 20% भी नहीं छोड़ेंगे फिर वो दोबारा चार्ज नहीं होगी, या होगी तो चार्ज होते ही ख़राब हो जाएगी या उसकी लाइफ बहुत कम हो जाएगी। फिर एजीएम बैटरी एवरेज टेम्परेचर पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर 80% तक आप डिस्चार्ज करते हैं तो बैटरी तकरीबन 400 साइकिल लाइफ देती है। 400 साइकिल का मतलब है फुली चार्ज देन फुली डिस्चार्ज, ये एक साइकिल होगा। तो अगर 80% तक आप उसको डिस्चार्ज करते हैं तो 400 साइकिल उसकी लाइफ होगी, लेकिन अगर आप उसको 30% तक डिस्चार्ज करते हैं तो उसकी लाइफ 1200 साइकिल होगी। अब आप देख लीजिए कि बैटरी की लाइफ को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। यानी उसको फुल डिस्चार्ज मत कीजिए, जितनी ज़रूरत है उसमें उतनी इस्तेमाल करने के बाद उसको दोबारा चार्ज पे लगाइए ताकि वो दोबारा फुल चार्ज हो जाए। नंबर 2 परफॉर्म रेगुलर बैटरी साइकिल्स। ये मैंने जो बैटरी साइकिल बताया आपको, यानी फुली चार्ज फुली डिस्चार्ज, ये एक साइकिल होता है, यानी 80% डिस्चार्ज। मेरा जब मैं फुली डिस्चार्ज कहता हूँ तो 80% डिस्चार्ज। फिर 12 वोल्ट इन्वर्टर बैटरी जो है ये
it should go through complete cycles when you use it. You have completed a cycle when you have used 100% of the battery's capacity. Recharging your battery after discharge it to 50% is not considered a full cycle. यानी 50% चार्ज डिस्चार्ज करके अगर आपने चार्ज कर लिया है तो ये फुल साइकिल नहीं कहलाएगा, ये हाफ साइकिल कहलाएगा। और फिर 50% डिस्चार्ज करके एक दफ़ा और आपने चार्ज कर लिया तो अब ये एक साइकिल गिना जाएगा। फिर बैटरी साइकिल्स जो है उसका मेजर इम्पैक्ट बैटरी की लाइफ पर पड़ता है। ये बहुत ही नुकसानदेह है बैटरी के लिए। उसको फुली चार्ज किया जाए और फिर उसको एक्सटेंडेड पीरियड्स के लिए इस्तेमाल ही ना किया जाए, यानी फुल चार्ज करके आपने बैटरी को छोड़ दिया, अब वो पड़ी हुई है कई महीने तक, कई सालों तक, तो ये बैटरी को नुकसानदेह है, बैटरी के लिए बैटरी ख़राब हो जाएगी। इसको अगर रखना भी पड़े आपको तो इसका तरीका है एक, मतलब जो है बैटरी को दोबारा जो है उसको ड्राई करके रखना पड़ता है, क्योंकि जब पानी आपने डाल दिया उसके अंदर तो ये बैटरी की लाइफ शुरू हो गई। ए फुली डिप्लीटेड बैटरी कैन आल्सो रिड्यूस इट्स एबिलिटी टू होल्ड ए चार्ज इफ़ यू लीव इट सिटिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम विदाउट चार्जिंग। अब आपने डिस्चार्ज बैटरी छोड़ दी और बहुत अरसे तक उसको चार्ज ही नहीं किया, तो ये भी बैटरी के लिए नुकसानदेह है। फुली चार्ज भी नहीं छोड़नी है, फुली डिस्चार्ज भी नहीं छोड़नी है, क्योंकि अब उसका लाइफ साइकिल शुरू है, बैटरी की लाइफ शुरू हो चुकी है, लिहाजा आप उसको इस्तेमाल करें। और अगर आपने रखनी भी है तो वक्फे से उसको चार्ज करें और फुल चार्ज ना करें। परफॉर्मिंग रेगुलर बैटरी साइकिल्स विल एक्सटेंड द लाइफ ऑफ योर बैटरी। बैटरी की लाइफ इंक्रीज हो जाएगी अगर आप रेगुलर लाइफ साइकिल चलाएंगे तो। फिर यूज़ ए हाई क्वालिटी बैटरी चार्जर। बैटरी चार्जर जो है ये अच्छी किस्म का होना चाहिए। ख़राब चार्जर जो है या इनकरेक्ट बैटरी चार्जर जो हैं ये भी बैटरी को नुकसान पहुंचाते हैं और इसकी लाइफ कम होती है। बैटरी को चार्ज हमेशा जिस बैटरी के मैन्युफैक्चरर जो है उसकी गाइडलाइंस के मुताबिक करना चाहिए। फिर इन्वर्टर बैटरी चार्जर शुड चार्ज बैटरीज एज रिलायबल एज इफेक्टिव एज पॉसिबल। बैटरी इन्वर्टर जो के साथ जब आप बैटरी लगाते हैं तो इन्वर्टर के अंदर अपना बैटरी चार्जर होता है और वो काफ़ी रिलायबल भी होता है, उसी से चार्ज करनी चाहिए। द हाई क्वालिटी चार्जर्स आर ऑफन 3 स्टेज। अब या इन्वर्टर आप ख़रीदें या आप चार्जर ख़रीदें, ये याद रखें कि बैटरी की चार्जिंग जो है ये 3 स्टेज होनी चाहिए, 3 स्टेप्स में चार्ज होनी चाहिए। 3 स्टेप्स का मतलब है कि बैटरी एक ख़ास वोल्टेज तक चार्ज होती है, फिर उसको टाइम देते हैं थोड़ा उसको ठंडा होने के लिए, उसकी चार्जिंग नहीं करते उस दौरान, तो कुछ अरसे के लिए उसको छोड़ देते हैं कुछ मिनट्स के लिए और फिर उसको दोबारा चार्ज करना शुरू करते हैं, फिर एक ख़ास वोल्टेज तक लेके जाते हैं और फिर उसकी चार्जिंग ख़त्म कर देते हैं और फिर थर्ड टाइम जब उसको चार्ज करना शुरू करते हैं फिर वो बैटरी फुल चार्ज होती है। इसके 2-3 फ़ायदे हैं। एक तो बैटरी ओवर हीट नहीं होगी, दूसरा बैटरी ओवर चार्ज नहीं होगी। ठीक है। ये लो कॉस्ट बैटरी चार्जर्स लैक द अबव मेंशन सेफ्टीज़। ये सेफ्टी प्रिकॉशंस जो मैंने बताई हैं, लो कॉस्ट जो सस्ते बैटरी चार्जर हैं उनमें ये चीज़ें नहीं होती, उनमें प्रोटेक्शन भी नहीं होती बैटरी की। तो बैटरी की प्रोटेक्शन हमेशा अच्छे चार्जर्स में होती है, तो अच्छे चार्जर आप लगाइए ताकि ऑटोमेटिकली वो उसको चार्ज भी करे और उसको का चार्ज कट ऑफ भी करे। फिर यूज़ ए बैटरी इक्वलाइज़र। व्हेन 2 और मोर बैटरीज आर कनेक्टेड इन सीरीज, ये याद रखें एक ही किस्म की बैटरी, एक ही कैपेसिटी की बैटरी और एक ही वोल्टेज की बैटरी सीरीज़ में या पैरेलल में लगाई जा सकती हैं। अगर आप एक बैटरी है 100 एम्पीयर आवर की, दूसरी बैटरी है 60 एम्पीयर आवर की, दोनों को सीरीज़ में लगाएंगे तो बहुत गलत करेंगे। इससे आपकी दोनों बैटरीज़ की लाइफ कंप्रोमाइज़ हो जाएगी। अगर आपने सीरीज़ में लगानी है, 24 वोल्ट बनाने हैं, तो 100 एम्पीयर आवर की एक बैटरी और 100 एम्पीयर आवर की दूसरी बैटरी, दोनों 12 वोल्ट की, अब उनको सीरीज़ में लगा लीजिए या पैरेलल में लगा लीजिए। ठीक है। तो कभी भी मतलब जो है मिस मैनेज मत कीजिए बैटरीज़ को। AGM ट्यूबुलर या लिथियम बैटरीज़ जो हैं कैन ऑल बेनिफिट फ्रॉम बैटरी इक्वलाइज़र्स। बैटरी इक्वलाइज़र बेसिकली ये होता है कि जब आप उनको सीरीज़ में लगाते हैं
तो वो सब के वोल्टेज को बराबर करने की कोशिश करता है। यानी एक बैटरी है जो 6 महीने चली हुई है, एक बैटरी है जो साल चली हुई है। अब दोनों की कैफियत एक जैसी नहीं होगी, तो दोनों को जब सीरीज़ में लगाएंगे तो उसके दरमियान एक में आप ये इक्वलाइज़र लगा लें, तो वो क्या करेगा, वो दोनों की बैटरी वोल्टेज इक्वल करने की कोशिश करेगा। यू शुड नॉट यूज़ ए बैटरी इक्वलाइज़र विद डीप साइकिल जेल बैटरीज। ये याद रखें हमेशा, डीप साइकिल जेल बैटरीज के साथ इक्वलाइज़र नहीं लगाना चाहिए। अगर आप उनके साथ इक्वलाइज़र लगाएंगे तो परमानेंटली डैमेज हो जाएगी बैटरी, हमेशा के लिए बैटरी ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, जेल बैटरीज के साथ इक्वलाइज़र नहीं लगाना चाहिए। फिर है टेम्परेचर। बैटरी को हमेशा दिए गए टेम्परेचर के अंदर मतलब जो है उसको चलाना चाहिए। यानी डीप साइकिल बैटरी शुड बी चार्ज एंड मेंटेन 10 to 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये उसका कंफर्टेबल टेम्परेचर है। इन ऑर्डर ये आप इसमें मैंने आपको क्या बताया, जनरली डीप साइकिल बैटरीज। लेकिन जो टॉल बैटरीज होती हैं, टावर बैटरीज होती हैं, या जिसको हम क्या कहते हैं, टावर बैटरीज ही कह लें, ट्यूबुलर बैटरीज कह लें, वो जो है वो थोड़े ज़्यादा टेम्परेचर पर चल जाती हैं, बाकी बैटरीज ज़्यादा टेम्परेचर पर नहीं चलती। तो इन ऑर्डर टू मेंटेन इट्स लाइफ ए बैटरी शुड नॉट बी एक्सपोज टू एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, हॉट और कोल्ड। गर्म टेम्परेचर में या ठंडे टेम्परेचर में बैटरीज को नहीं चलाना चाहिए। ठंडी बैटरी होगी तो भी उसके लिए नुकसानदेह है, गर्म होगी बहुत ज़्यादा तो भी उसके लिए नुकसानदेह है। बैटरी लाइफ और एफिशिएंसी जो है वो मॉडरेट टेम्परेचर पे 10 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड में ही अच्छी होती है। ठीक है, अगर ज़्यादा टेम्परेचर में चलाएंगे या बहुत कम टेम्परेचर में चलाएंगे तो बैटरी स्ट्रेस में चली जाती है और उसकी एफिशिएंसी मुतासर होती है। करेक्ट साइज ऑफ बैटरी बैंक। बैटरी बैंक जो है वो सही होना चाहिए। ठीक है, व्हेन यूजिंग लेड एसिड डीप साइकिल बैटरीज द फास्टर द रेट ऑफ डिस्चार्ज द लोअर द कैपेसिटी ऑफ द बैटरी। कहता है अगर आप डीप साइकिल बैटरी से इस्तेमाल कर रहे हैं और अगर रेट ऑफ डिस्चार्ज बहुत फास्ट है तो उसकी कैपेसिटी जो है वो भी कम हो जाएगी बैटरी की। लिहाजा एक जो रेट ऑफ डिस्चार्ज है ये मैन्युफैक्चरर देता है, या तो 10 आवर रेट होता है या 20 आवर रेट होता है। 20 आवर रेट का मतलब ये है कि आप बैटरी को 20 घंटों में डिस्चार्ज करेंगे या चार्ज करेंगे। इसी तरीके से 10 आवर रेट का मतलब है कि 10 घंटों में चार्ज करेंगे, 10 घंटों में डिस्चार्ज करेंगे। यानी अगर 100 एम्पियर आवर की बैटरी है तो 10 घंटों में जब आप डिस्चार्ज करेंगे तो डिवाइड कर दें 10 से, तो ये जवाब आएगा 10 एम्पियर। तो 10 एम्पियर तक आप इससे करंट ले सकते हैं। इससे ज़्यादा लेंगे तो बैटरी की लाइफ कंप्रोमाइज़ होगी। फिर सल्फेशन हो जाती है बैटरीज की प्लेट्स पर, बैटरी के टर्मिनल्स पर, वो भी पावर ज़ाया करते हैं। तो मैक्सिमम पावर लेने के लिए बैटरी को साफ़ रखना चाहिए और बैटरी की जो है टर्मिनल्स उनको भी साफ़ रखना चाहिए। लेड सल्फेट टर्मिनल्स पे अगर जमा हुआ है तो उसको उतारिए, एमरी पेपर से उतार के उसको अच्छे तरीके से साफ़ कीजिए। फिर टर्मिनल लगा के उसके ऊपर ग्रीस लगा दीजिए या वैसलीन वगैरह लगा दीजिए ताकि बैटरी के टर्मिनल जंग ना पकड़ें, क्रोडेड ना हों। ठीक है जी। फिर है यूज़ एनर्जी सेविंग डिवाइसेस। एनर्जी सेविंग डिवाइसेस यूज़ करनी चाहिए। आजकल एनर्जी सेविंग टेक्नोलॉजीज़ आई हुई हैं। हर चीज़ तकरीबन जो है वो इन्वर्टर उस पर आई हुई है, इन्वर्टर डीसी पर। तो ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कीजिए। एक आम बल्ब जो है वो एलईडी बल्ब से 75% कम पावर इस्तेमाल करता है। आम नॉर्मल बल्ब जो है फिलामेंट वाला वो अगर 100 वाट का है तो एलईडी बल्ब आपका 10 या 12 वाट का अगर होगा तो वही लाइट आपको दे देगा। इससे आपकी पावर कंजम्पशन बहुत कम होगी। पावर कंजम्पशन कम होगी, आपकी बैटरी की लाइफ बढ़ेगी। फिर सीलिंग फैंस जो हैं वो अगर सुपीरियर कॉपर से वाइंड किए हुए हैं, कॉपर वायर से, तो वो उसकी कम पावर कंजम्पशन होगी। लेकिन अगर एलुमिनियम वायर से वाइंड किए हुए हैं या लेस कॉपर वायर की परसेंटेज उसमें कॉपर की कम है बहुत,
तो ऐसी वायर से अगर वो वाइंड किए हुए होंगे पंखे तो उसकी पावर कंजम्पशन ज़्यादा होगी। तो आप ज़्यादा पावर कंजम्पशन होगी तो बैटरी भी ज़्यादा ड्रेन होगी और उसके लाइफ साइकिल भी बढ़ जाएंगे। लिहाजा बैटरी को सेव रखने का तरीका ये है कि हम ऐसी पंखे इस्तेमाल करें जो अच्छी कॉपर वायर से वाइंड किए हुए हैं। पुअर कॉपर वाइंडिंग इंक्रीजेज रेजिस्टेंस एंड इंक्रीजेज द लोड ऑन इन्वर्टर्स। चलिए जनाब, 8वां पॉइंट है कीप बैटरीज क्लीन एंड कोरोजन फ्री, यानी बैटरी को साफ़ रखिए। एक तो हमेशा ऊपर से उसको गीला कपड़ा करके उसको जो है ना साफ़ कर दें बैटरी को पूरी को। टर्मिनल्स के ऊपर आमतौर पर कोरोजन सा लग जाता है, उनको आप निकाल दीजिए और उसके ऊपर वैसलीन या फिर ग्रीस लगा दीजिए, पेट्रोलियम जेली लगा दीजिए। उससे ये होगा कि ये कोरोजन नहीं पकड़ेंगे टर्मिनल्स। ठीक है, बैटरीज को हमेशा और टर्मिनल्स को हमेशा साफ़ रखिए। डू नॉट मिक्स बैटरीज ऑफ डिफरेंट एज टाइप और साइज़। जैसे मैंने पहले बताया, मुख्तलिफ एज की बैटरीज को आपस में मत जोड़िए। जैसे एक 6 महीने इस्तेमाल शुदा बैटरी है, एक नई बैटरी है, तो दोनों को अगर आप सीरीज़ में लगाना चाहते हैं तो ये बैटरी के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। इसी तरीके से वो पैरेलल में भी लगाएंगे तो बैटरी की लाइफ कंप्रोमाइज़ होगी। फिर टाइप, लेड एसिड बैटरी को लेड एसिड बैटरी से आप जो है ना सीरीज़ पैरेलल कीजिए। आप मेंटेनेंस फ्री बैटरी को लेड एसिड बैटरी वेट बैटरी के साथ आप सीरीज़ पैरेलल मत कीजिए। इसी तरीके से साइज़, कैपेसिटी, अगर आपकी एक बैटरी जो है वो 100 एम्पियर आवर की है, दूसरी 200 एम्पियर आवर की है, तो दोनों को सीरीज़ पैरेलल मत कीजिए। इससे बैटरी की लाइफ कंप्रोमाइज़ हो जाएगी और बैटरी की लाइफ बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, द न्यू बैटरीज रन आउट सूनर वाइल द ओल्ड बैटरीज ओवर हीट। ये कब होगा? जब आप मिस मैच बैटरीज को आपस में सीरीज़ और पैरेलल कर देंगे। तो सीरीज़ और पैरेलल सिर्फ एक जैसी बैटरीज, एक जैसी एज की बैटरीज और एक जैसी टाइप की बैटरीज और एक जैसी कैपेसिटी की बैटरीज को किया जा सकता है। फिर नंबर 10 है टॉप अप बैटरी विद डिस्टिल्ड वाटर। जब भी इसमें पानी डालने की ज़रूरत पड़े आपको, हमेशा इसमें डिस्टिल्ड वाटर डालें। आपको बाज़ार में मुख्तलिफ़ किस्म के पानी मिलेंगे, आयोनाइज्ड वाटर मिलेंगे, डिस्टिल्ड वाटर मिलेंगे। सबसे अच्छा पानी जो इसमें इस्तेमाल करते हैं वो आप डिस्टिल्ड वाटर इस्तेमाल करें। डिस्टिल्ड वाटर कहकर आप ले सकते हैं मार्केट से या मेडिकल स्टोर से आपको मिल जाएगा। तो किसी भी किस्म का और पानी इसमें मत डालिए, तेज़ाब मत डालिए, तेज़ाब मिला पानी मत डालिए, टैप का टूटी का पानी मत डालिए, एसी का पानी मत डालिए। एसी से जो आमतौर पर ये मशहूर है कि एसी में से जो पानी निकलता है वो डिस्टिल्ड वाटर होता है। वो डिस्टिल्ड वाटर तो होता है, लेकिन वो जिन पाइपों में से हो के आता है या जिन पाइपों के ऊपर से वो कलेक्ट होता है, वो पाइप और वो बहुत गंदे होते हैं, लिहाजा वो डिस्टिल्ड वाटर रहता नहीं है फिर। ठीक है, तो वो पानी आप जब तक बाहर आता है पाइप से, उस वक्त तक वो ख़राब हो चुका होता है। तो हमेशा सील्ड बॉटल्स लीजिए पानी की मार्केट से, लेकिन डिस्टिल्ड वाटर, पीने वाला पानी नहीं, डिस्टिल्ड वाटर लेकर उसमें पानी ऐड कीजिए हमेशा। ठीक है जनाब, मुझे उम्मीद है आप ये पॉइंट समझ गए होंगे और आपको इससे नॉलेज भी मिला होगा। इससे आप इन पर अमल करके अपनी बैटरी की लाइफ बढ़ा सकते हैं। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जाते जाते, ताकि मेरी दूसरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। इस इल्म को फैलाने में मेरी मदद कीजिए, दूसरों तक ये जो है वीडियो शेयर कीजिए ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, उस वक्त तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।